उठाता है मैम, उसको एक लड़के ने बोला अपनी बहन को रोड पे बैठा दो, बहुत पैसे मिलेंगे। हमने मुहिम शुरू किया था अयांश को बचाने के लिए। अब इसमें से अयांश कहीं न कहीं हट चुका है, लोगों का अपना पर्सनल ईगो आ चुका है। मैम, मैं खुद चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं खुद गुहार लगा रही हूँ कि अयांश की टेस्ट करा लेंगे या फिर जैसे भी हो, आप जितनी रकम है वो आप ले लीजिए जो हमारे पास जमा है, बस इसकी इलाज करवा दीजिए। मैं सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैम कुछ तो हमारे पास साधन रहना चाहिए ना कि हम मेरी बेटी भी है और अयांश को सुई लग जाता है, तो बस ये सुई तक ही तो मैम खर्च नहीं है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। अयांश की मम्मी पटना आ गई है और हम इनके घर पे हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप गांव गई हुई थी, रोहतास डेहरी, तो क्या हुआ था वहां पे? मैम वहाँ ऐसा लोगों का कहना था कि मैं गाँव नहीं जाती या गाँव के लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या लोग ये कह रहे हैं कि गाँव के लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो इसीलिए मैं गाँव के लोगों से मिलने गई थी कि और जो ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें ये दिखलाने गई थी मैं कि आप देख लीजिए कि अयांश को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। और ये मैम सही बात है कि अयांश को सपोर्ट सबसे पहले डेहरी से ही मिला है, मेरे गांव से ही मिला है। वहाँ दैनिक भास्कर में सबसे पहले खबर छपी थी अयांश के बारे में, अयांश की फ़ोटो के साथ अयांश की बीमारी को लेकर। जब मैं बैंगलोर में थी उसी टाइम फ़ोटो आई थी। उसके बाद से ही जो लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं या जो लोग भी ये स्टोरी कवर कर रहे हैं, जैसे न्यूज़ 18 जो कि हमारा एयरपोर्ट से ही बना है, वो उनके पेपर में छपने के बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई है मैम। यानी कि गांव से, आपके ससुराल से, डेहरी से, पटनवा से पूरी तरह से मदद मिल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। अच्छा, बक्सर भी गई थी आप? जी मैम, बक्सर भी तो गई थी। वहाँ पर भी जो समाज सेविका हैं उनके तरफ से भी मदद मिली? हाँ, उनकी तरफ से मदद मिली। वहाँ बहुत सारे लोग थे, बक्सर वासी लोग जो भी थे वहाँ, वो लोग सब लोग हेल्प किए। एक्चुअली अयांश की तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए मुझे तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा, मैं वहाँ टाइम नहीं दे पाई। अभी तो ठीक है मैम, एक्चुअली उसे बहुत फ़ीवर हो गई थी। अभी वो सो रहा है। हाँ, उसे बहुत फ़ीवर हो गई थी, वो जर्नी के कारण। और हम गए वहाँ, फिर धूप में निकलना उतरना, और उसे बहुत गर्मी लग रही थी, और ये पूरे जर्नी के कारण उसे बहुत तेज़ फ़ीवर आ गई थी। बिल्कुल, आयांश की तबीयत ख़राब है और जर्नी करना सही भी नहीं है नेहा, फिर भी जर्नी किया जा रहा है क्योंकि लोग कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े कर रहे हैं, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कितना कलेक्शन हुआ जनता के तरफ से? मैम अभी 6 करोड़ 97 लाख हुआ है, 6 करोड़ 97,000। 97 यानी 7 करोड़ बस होने वाला है। जी, जी मैम। तो अच्छा, ये बताइए नेहा कि अब जैसे अभी भी कलेक्शन का जो है रफ्तार है वो बहुत धीमा है, ठीक है? हर हाल में जो है हमें अयांश को टीका लगवाना है, इंजेक्शन लगवाना है ताकि अयांश की ज़िंदगी बच जाए। ये मुहिम सिर्फ़ आपका नहीं है और ये मतलब सिर्फ़ आप या आलोक जी या अयांश के चाहने वाले नहीं चाह रहे हैं कि अयांश ठीक हो जाए, बल्कि देश दुनिया से सभी लोग ये चाहते हैं, इनफैक्ट हम लोग भी चाहते हैं कि अयांश बच जाए। तो इस मुहिम को हम आधे रास्ते तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं मैम, मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब आप लोग के द्वारा ही हम 7 करोड़ के आस-पास आ पाए हैं, तो थोड़ा और मदद करिए ताकि जो हमारा मुहिम जहाँ जिस चीज़ के लिए शुरू हुआ था, वो कम से कम पूरा हो जाए। अच्छा, गाँव से अगर गाँव की बात करें तो गाँव से कितना कलेक्शन हुआ है? मैम गाँव की बात करें तो कुछ लोग तो डिजिटली पेमेंट किए हैं, लेकिन मैम मैं वहाँ गई थी तो बहुत लोगों ने डेहरी से, फिर हमारे गांव से बहुत लोगों ने हेल्प किया। मैम जब मैं गई थी तभी मेरे को लग रहा है कि 70-75 हज़ार 80 हज़ार के आसपास वहाँ के लोगों ने मदद किया, स्थानीय लोगों ने मदद किया। जब गई जी, थी तो? जी, जी। पहले? पहले मैम डिजिटली उन लोगों ने पेमेंट किया, तो डिजिटली मैम ये तो शो नहीं होता ना कि रोहतास से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, जैसे सब लोग पेमेंट करते हैं। अच्छा, डिजिटली तो चलिए काउंट हो जा रहा है, जो ऐसे कैश में आ रहा है जैसे ये सारा सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सब कैसे काउंट होता है? ये भी काउंट होता है मैम, और ये भी अयांश के खाते में ही जाता है। अभी जैसे आप देख रही होंगी, अभी ये 3 बचा है, इससे पहले 5 था। अभी ये काउंट नहीं है मैम, ये नहीं, जो जो 10 का कॉइन्स था, 5 का कॉइन्स था कुछ, वो सब जा चला गया क्योंकि वो काउंट होकर बैंक चला गया। यानी कि जितना जैसे जैसे आ रहा है सारे को काउंट करके काउंट करके वो चला जाता है। चला जाता है। जी। तो
और नेहा उसका हमारे पास रिसिप्ट वगैरह भी है, जो चेक्स वगैरह जो क्लियरेंस होते हैं उसका भी हमारे पास सारा डिटेल्स है। जिनको डिटेल्स चाहिए मैं डिटेल दिखाऊँ, मतलब दिखा सकती हूँ, कोई इशू नहीं है मैम। बिल्कुल, बिल्कुल नेहा जी। अच्छा चलिए कैश और जो डिजिटल जो ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है ऑफलाइन काउंट होकर के मैम डिजिटली अयांश के तो जो अकाउंट है उसमें चला जा रहा है। बिल्कुल मैम, डिजिटली जो हो रहा है वो तो मैम सबके सामने है। जो अकाउंट है हमारा, एक एसबीआई में है, एक फ़ोनपे पेटीएम वाला नंबर है जो पीएनबी का है, और एक जो और अकाउंट है मैम सीबीआई जो कि अयांश सिंह के नाम से है। तो ये 3 तो डिजिटली हो गई। एक इम्पैक्ट गुरु का है जो शुरुआत से जो हमारा शुरू में हुआ था। तो ये 4 चीज़ें हैं, और जो ये जो कॉइन्स और कुछ जो कैश आते हैं वो सभी तो अयांश के ही खाते में जा रहे हैं मैम। तो यानी अयांश के खाते में जो अमाउंट है वो धीरे-धीरे जा रहा है। तो अभी कितना और चाहिए? मैम चाहिए 16 करोड़ में से मैम आप देख सकती हैं 6 करीबन 7 करोड़, तो 9 करोड़ फिर भी अभी है। तो देखिए हमें मुहिम को रोकना नहीं है और अभी मुहिम बहुत धीमा पड़ गया है। बहुत धीरे मैम, बहुत धीरे। तो आलोक जी ने ऐसा कहा था नेहा कि हम मेरा जगह ज़मीन सब बेच दीजिए लेकिन मुझे अयांश को टीका लगवाना है। तो ज़मीन या कुछ ऐसा है जिसे बेच करके जो बड़ा अमाउंट हमारे हाथ आ सके अयांश के लिए? बिल्कुल मैम, कुछ ज़मीन तो हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, जैसे 5 कट्ठा हम सेल कर चुके हैं। फिर हमारा जो मुथूट में कुछ ज्वेलरीज़ है वो भी हम गिरवी रख चुके हैं, क्योंकि मैम ये हम इसकी इलाज अभी से ये क्राउड फंडिंग तो मैम अब हमने शुरू किया है ना। ये 16 करोड़ का इंजेक्शन जब आया किसको लगना है तब से हम क्राउड फंडिंग शुरू किए हैं। ये बीमार मैम 2 महीने का था तब से है। इसकी ट्रीटमेंट मैम उसी समय से चल रही है, और वो भी बैंगलोर में रह के हम ट्रीटमेंट कराते थे। मतलब पहले ज़मीन-वमीन हाँ, बेचा? 5 कट्ठे हमने ज़मीन भी बेच रखे हैं। मेरी ज्वेलरीज़ वगैरह सब कुछ मुथूट में है, मेरे पास सबका पेपर्स वगैरह सब कुछ है। तो मैम जब ये 2 महीने का था तब से ही इसकी इलाज चल रही है। और रही बात कि ये 2 महीने का था तब से ऐसा नहीं है कि हम पटना में इलाज करवा रहे थे। इसका मैम इलाज शुरू से बैंगलोर में चला है, और बैंगलोर कितना महँगा सिटीज़ है आप तो जानती हैं। वहाँ हमारा 1 महीना रुकना, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, मतलब कभी ऐसा नहीं होता था कि हम 1 दिन में 2 दिन में वापस आ जाते थे। तो ये चीज़ें मैम, तो कहीं न कहीं ये तो फ़ाइनेंशियली हम लोग वीक हो रहे हैं ना मैम। बिल्कुल, वो तो है और ही। 2 सालों से कोरोना वाला जो चीज़ चल रहा है उसके कारण हमारा सब कुछ बंद ही है, इंस्टीट्यूट वगैरह सब बंद है। तो मतलब कहीं से हमारा सेविंग तो आना है नहीं, जो था वो मैम हम लगा रहे हैं, बस यही जान लीजिए। तो मतलब ज़मीन-वमीन बेच करके जो भी खर्च-वर्च हो गया है, पहले भी बहुत अस्पताल वगैरह का बिल्कुल खर्च मैम, हुआ होगा। 18 लाख के आस-पास खर्चा हुआ है मैम। मतलब वो अस्पताल का और इधर-उधर आने-जाने का वो सब। हाँ, हाँ, हाँ। जी। तो और अभी ऐसा कुछ नहीं है जो अयांश के लिए लगाया जा सके? नहीं, अभी कुछ ज़मीन है मैम, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ लोग मैम ये कहते हैं कि आप अपने गाँव का सब चीज़ बेच दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं जो इंस्टीट्यूट है उसको बेच दीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। मैं सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैम कुछ तो हमारे पास साधन रहना चाहिए ना, कि हम मेरी बेटी भी है और अयांश को सुई लग जाता है, तो बस ये सुई तक ही तो मैम खर्च नहीं है ना। उसके आगे मैम हम कहाँ रहेंगे? नहीं, बिल्कुल घर और बेचना तो बिल्कुल हम नहीं बोलेंगे और कोई भी अगर ऐसा बोलता है तो कहीं न कहीं गलत है क्योंकि परिवार कोई सड़क पे नहीं रहेगा। घर रहना ज़रूरी है लेकिन मेरा ये है सवाल नेहा कि जैसे ऐसा कुछ कि हम अयांश के लिए आज बेच करके हाँ, उसकी बिल्कुल। ज़िंदगी बचा सकें। बिल्कुल मैम, हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं है कि हाँ, हमें 16 करोड़ ही चाहिए, और ये ज़रूरी भी नहीं है मैम कि 16 करोड़ तक हम पहुँच ही जाएँगे। पहुँच जाएँगे तो ये भगवान और जो भी जनता लोग हैं, उनके हम कर्ज़दार रहेंगे, वो हमारे लिए भगवान रहेंगे। हम नहीं पहुँच पाए तो मैम हम ज़रूर वो सारी चीज़ें सेल करेंगे, अयांश के लिए। मैम हम जब 5 कट्ठा ज़मीन पहले ही बेच चुके हैं, तो फिर मैम जो बचा हुआ है वो चीज़ हमें सेल करने में क्या है? अच्छा यानी कि अभी कुछ है जो हम बेच के उस अमाउंट को अयांश के लिए रख सकते हैं। जी मैम, और डॉक्टर ने ये भी कहा है मैम कि ये 16 करोड़ का केवल इंजेक्शन है, उसके पहले या उसके बाद आपको बहुत खर्चा होने वाला है, क्योंकि ऐसी-ऐसी बीमारी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अयांश के लिए जो अभी 7 करोड़ लमसम जमा हो गया है, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कुछ और ज़मीन है जो बेच करके उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सकें। तो ये बताइए कि अभी जैसे अयांश के लिए 7 करोड़ जमा हो गया है, बहुत अफ़वाहें अभी भी उड़ रही है, ठीक है? तो क्या लगता है अभी कि साथ अब 16 करोड़ तक पहुँच पाएँगी? मैम लगता तो नहीं है, लेकिन कभी-कभी थोड़ा भरोसा होता है कि, क्योंकि
ये तो सब आप लोग के कारण ही हम 7 करोड़ भी पहुँच पाए हैं। हमें शुरू में उम्मीद नहीं थी कि हम एक मतलब क्या बोलूँ मैम, 1 करोड़ क्या, मुझे 50 लाख की भी उम्मीद नहीं थी, जो सही बात है। लेकिन 7 करोड़ मैम आप लोग के हेल्प से ही हम पहुँचे हैं। अच्छा, मीडिया कर्मी ऐसे आते हैं, न्यूज़ कवर करते हैं, कोई मदद की है मीडिया कर्मी? कुछ लोगों ने हेल्प किया है मैम। कुछ लोगों ने हेल्प किया है। जी। तो ये चीज़ मेरा सवाल है पर्सनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया कर्मी कोई भी आए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ डोनेशन करना चाहिए बच्चे के लिए। तो और लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ खबर करके ना जाएं। मैं पहले दिन भी यही कही थी और आज भी यही कहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करके आप इस चीज़ को पूरा करते चलिए, अच्छा है। अच्छा, अभी भी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि बच्चे को बीमारी है कि नहीं? मैम इसके लिए तो मेरे पास जवाब ही नहीं है। मैं इतनी बार एक ही बातें रख चुकी हूँ सबके सामने, इवन कि मैं बच्चे का सिचुएशन भी दिखा चुकी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से भी लोग देख चुके हैं कि बच्चे का सिर कैसे रहता है, पैर कॉन्स्टेंटली रखता है। तो मैम मैं तो मतलब मेरी तो परीक्षा ली ही जा रही है, इसके पापा की ली ही जा रही है, साथ में मेरा बच्चा भी परीक्षा दे रहा है कहीं न कहीं। तो नेहा, एक काम हम कर सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से तो कोई मदद मिली नहीं है अभी, नहीं मैम। तो उनसे अपील किया जा सकता है कि आयांश की जो जांच है वो दोबारा की जाए, डॉक्टरों की टीम की गठन की जाए ताकि उसका जांच फिर से हो और ये लोगों को कंफर्म हो जाए कि आयांश बीमार है और ये रफ्तार जो रुक रहा है वो बहुत तेज हो सकता है। नेहा, बिल्कुल मैम, मैंने तो पहले भी मैं 4-5 दिन पहले भी बोली थी ये बात। सबसे पहले मैं राणा भैया आए थे, उनके वीडियोज़ में भी मैं बोली थी कि आपको जहाँ लगता है सूटेबल लगता है आप लोग हमें एक जगह बताएँ, मैं वहाँ टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब मेरा बच्चा बीमार है तो बीमार है, आप लोग कहीं भी किसी भी जगह टेस्ट कराएँ, वो पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर अमेरिका हो, कहीं भी हो। कहीं भी आप इलाज करवाएँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ़ एक बार आप किसी भी हॉस्पिटल का नाम लें, सिर्फ़ एक बार मैं वहाँ जाकर टेस्ट कराऊँगी, इसलिए क्योंकि मैम बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बीमार हो रहा है। ये डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर ये इन्फेक्टेड हो गया तो इसे हम बचा नहीं पाएँगे। तो मैं सबको बस यही कह रही हूँ कि आप लोग सब लोग डिसाइड कर लें, एक हॉस्पिटल का नाम बता दें, मैं वहाँ जाकर इसका टेस्ट कराऊँगी। और मैं एक बात और मैम आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं कल खुद दिल्ली एम्स निकल रही हूँ आयांश के लिए, आयांश की ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ के डॉक्टर से मिलने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर डॉक्टर ने बोला कि आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है या फिर आपके इसी रिपोर्ट से हम आगे प्रोसीड कर पाएँगे, तो लोगों में कहीं न कहीं ये बातें भी आ रही होंगी दिमाग में कि अगर ये सही है, तभी तो ये एम्स जा रही है या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो ठीक है। तो मैम ठीक है ना, मैं एम्स जा रही हूँ क्योंकि बहुत लोग शायद निम्हांस जानते नहीं हैं। मतलब बिहार में लोग रहते हैं तो साउथ की चीज़ों का उतना मतलब बहुत लोगों को पता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सबको नहीं पता है, कुछ एक लोगों को शायद निम्हांस के बारे में नहीं पता है। एम्स तो मैम सभी जानते हैं ना, दिल्ली वाली एम्स हो या पटना की हो, ये तो बहुत फेमस है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो अगर मैं एम्स जा रही हूँ तो फिर लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल सकता है शायद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं चाहती हूँ कि एक बार अपील करें ताकि ये मुहिम जो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, उसकी स्पीड तेज हो सके। बिल्कुल मैम, मैं खुद चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं खुद गुहार लगा रही हूँ कि सर प्लीज़ अगर आप अपील कर देंगे या फिर आप अगर आयांश के लिए खड़े हो जाएंगे, आयांश की टेस्ट करा लेंगे या फिर जैसे भी हो, आप जितनी रकम है वो आप ले लीजिए जो हमारे पास जमा है, बस इसकी इलाज करवा दीजिए या इसकी टेस्ट करा दीजिए, जो भी जिससे भी लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। नेहा जी हर तरफ एक कहते हैं ना, एक जाल में फंस गई हैं कहीं ना कहीं। एक तरफ इनके पति साथ नहीं हैं, बेटा बीमार है और ये उलझती जा रही हैं। आखिर करे किससे लड़े, किसको किसको जवाब दे, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा खड़े हो रहे हैं और इसके जवाब देना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि अगर जवाब नहीं मिलेगा तो लोग और सवाल खड़े करेंगे। और बात है, इन सब चीज़ों में से आयांश हटता जा रहा है, बातें अब कहीं और जा रही हैं, लोगों का पर्सनल इश्यूज़ आ रहा है, मतलब इन चीज़ों से आयांश अब हट रहा है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है 4-5 दिनों से कि इन चीज़ों से आयांश हट रहा है। आयांश के पापा जेल गए, वो चीज़ ख़त्म।
फिर दूसरी कहानी शुरू हो रही है, तीसरी कहानी शुरू हो रही है, लेकिन अयांश हट रहा है इन चीज़ों से। हमने मुहिम शुरू किया था अयांश को बचाने के लिए, अब इसमें से अयांश कहीं न कहीं हट चुका है, लोगों का अपना पर्सनल ईगो आ चुका है। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर, जो मेरा हेल्प कर रहे हैं वो भी, जो मेरा हेल्प नहीं कर रहे हैं वो भी, उन्हें भी बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, हम एक साथ आए थे अयांश के लिए। जब हम अयांश को बचा लेंगे, फिर जिसे जो भी प्रूफ़ करना होगा, वो आप लोग प्रूफ़ करें ना। सिर्फ़ अयांश ही दुनिया में नहीं है प्रूफ़ करने के लिए। पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। शायद आप लोगों ने ही कहा था कि 5,000 के लिए बच्चे मर रहे हैं, 10,000 के लिए बच्चे मर रहे हैं। जाकर वहाँ पत्रकारिता करिए, वहाँ के बच्चों को भी तो बचाइए। अच्छा नेहा, कभी-कभी डर लगता है कि ये जो लोगों के कारण, कुछ लोगों के कारण, अफ़वाहों के कारण कहीं आपका गोद सूना ना हो जाए? बिल्कुल मैम, उस दिन मैं लाइव आई थी, मेरे दिमाग में बस मैम वही चल रहा था। बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी, मुझे लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं पहली बार लाइव आई थी मैम, मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था कि मैं करूँ क्या करूँ। इतना टॉर्चर, मतलब इतना लोग टॉर्चर कर रहे हैं, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है कि मैं करूँ क्या? कभी लगता है कि ये लड़का नहीं रहता तो ये सब होता ही नहीं। कभी लगता है कि नहीं, अगर हम शुरू किए हैं तो हम इसे बचा कर रहेंगे। कभी लगता है कि हम दोनों ही कुछ कर ले रहे हैं, ये चीज़ नहीं रहेगा तो फिर ये बातें ही नहीं बनेंगी। बहुत तरीके की चीज़ आती है मैम दिमाग में, लेकिन क्या। और एक एक भाई, मेरा भाई यहाँ रहता, वो फ़ोन कॉल्स उठाता है मैम, उसको एक लड़के ने बोला अपनी बहन को रोड पे बैठा दो, बहुत पैसे मिलेंगे। बताइए इसका क्या जवाब है? लेकिन नेहा जी, एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आप बहुत हिम्मत वाली लेडी हैं, बहुत आप स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। शायद हम आपकी जगह होते, या मम्मी भी मेरी कहती है कि अगर इनकी जगह हम होते तो हम इतना फ़ाइट नहीं कर सकते, हमें हार्ट अटैक आ जाता। शायद आप जो बोल रही हैं हम सच में सुसाइड कर लेते, क्योंकि इतना टॉर्चर झेलना लोगों का और फिर भी लड़ना कि मुझे अपने बच्चे को, अपने अयांश को बचाना है, ये बहुत हिम्मत वाली बात है नेहा। अब मैम क्या बोलूँ मैम, मतलब मेरे लिए तो सबसे ख़राब दिन वो था जब एक पत्रकार ही थे वो, उन्होंने मुझसे बोला कि आपने अपने बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं रखा है। एक और पत्रकार, वो ऐसी-ऐसी बातें करते हैं, जो मेरा बच्चा नहीं है उसके बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। उनका ऑडियो मैंने सुना था, मुझे सुनकर बड़ा अफ़सोस लगा कि मतलब बार-बार उस ऑडियो में ये बातें आ रही थी कि ये लड़का मर गया, ये लड़का मर गया, ये आलोक सिंह का बेटा मर गया है। मतलब इस चीज़ को बार-बार रिपीट किया जा रहा था। मतलब सोचिए मैम, 6 महीने का बच्चा जो मेरे पास नहीं है, उसके बारे में ऐसी-ऐसी बातें की जा रही है। उसके बारे में पूछा जाता है कि आपने फ़ोटो क्यों नहीं लगाई 6 महीने के बच्चे की, जो मर चुका है? आपने फ़ोटो क्यों नहीं दिखाई? आपने क्यों नहीं बताया लोगों को? तो नेहा जी, ये सब चीज़ को आप सच में मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते जा रही बिल्कुल हैं। मैम, बहुत मैं ये चीज़ ज़्यादा। फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, औरत हूँ। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल समझ मैम, सकती हमारे पास एक छोटा-सा प्रॉब्लम आता है तो हम तरह-तरह की बातें सोचने लगते हैं। मेरा क्या है, मेरे हस्बैंड जेल में है, मेरा बेटा बीमार है, इसके पास महज़ कुछ महीने ही बचे हैं, और मेरी एक बेटी है, वो भी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं हुई है कि मैं उसके लिए उसको मैं साइड करके इन चीज़ों को देखूँ। तो मैम सच में मैं एकदम टॉर्चर हो रही हूँ, कुछ एक लोगों के कारण। और नेहा जी, रात में जब सोती होंगी तो उन्हें नींद आता भी होगा या नहीं, आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो नेहा जी, मुझे 102-100% श्योरिटी तो मैं नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कि अयांश ज़रूर बचेगा। अयांश को जो इंजेक्शन है वो लगेगा, और जब ये बात मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी, पहुँच चुकी है, लेकिन एक रहता है ना कि अब सच में उनके पास पहुँच गई, वो समझ गए ये चीज़, अब उनके कान में पड़ गई। अब वो जब खड़े हो जाएँगे तो अयांश की ज़िंदगी बचेगी और सभी लोग फिर से डोनेशन करने लगेंगे, और धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा नेहा। बिल्कुल मैम, इसी उम्मीद पर तो मतलब हम बस रह ये रहे कहीं न हैं। कहीं परीक्षा है। कह सकती हैं मैम, इसी उम्मीद पर तो हम हैं कि शायद वो दिन आएगा जिस दिन हम देखेंगे कि हाँ, मेरे बेटे को इंजेक्शन लग गया। लग गया, और बिल्कुल लगेगा, हम सब साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आयांश की माँ बता दें कि कल दिल्ली जा रही हैं एम्स में। आयांश की तबीयत ख़राब है और उसका इलाज करना ज़रूरी है, और आयांश की मम्मी कल एम्स में अपने बेटे के साथ
रहेंगी और आप सबसे मैं अपील करती हूँ। मैं पटना से जा रही हूँ, मैं पटना परसों से? में रहूँगी जी। अच्छा, परसों रहेंगी तो कल ये निकलेंगी और परसों वहाँ क्योंकि पहुँचेंगी। ये बातें बताना ज़रूरी है ना मैम। कुछ पत्रकार भाई कहते हैं कि मैं 2 दिनों के लिए ससुराल गई थी तो डेहरी ऑनसून गई थी तो लोगों ने कहा कि अयांश की माँ भाग गई पैसे लेकर, हाँ, हाँ, है ये ना? तो है। भाग गई लेकर पैसे लेकर अयांश की माँ भाग गई। तो जो ऐसे पत्रकार हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि भाई आकर देख लो, आरएन न्यूज़ में चल रहा है कि नेहा यहाँ बैठी हुई है और कल दिल्ली निकलेगी, क्योंकि फिर कोई अलग से न्यूज़ मत चला देना कि भाग गई फिर से।